Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 5.2 of the chapter coordinate geometry. अब ये प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले चाहिए. तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास चाहिए सेक्शन फार्मूला. अगर सेगमेंट ये भी है और पी सेगमेंट ये भी को EM/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं. और यूज़ करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट पी के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, M(x2 + N(x1) डिवाइड बाय M+N एंड y इज इक्वल टू My2 + Ny1 डिवाइड बाय x+1. ये है सेक्शन फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, सेगमेंट ये बी का पी क्या है, मिड पॉइंट है. ये एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे और p के कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करने हैं. तो x कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2. थर्ड है सेंट्रॉयड फार्मूला. सेंट्रॉयड फार्मूला ट्रायंगल में यूज़ करते हैं और ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, देखो यहाँ ए डी क्या है, मीडियन है. तो सेंट्रॉयड किसे बोलते हैं, ए डी में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस. मतलब 3 मीडियंस ड्रॉ करने के बाद वो मीडियंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉयड. तो सेंट्रॉयड रिप्रेजेंट करते हैं जी से. तो जी x, y मतलब जी के कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं. तो गिवन क्या है, ये बी एंड सी, ये 3 क्या है, वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये हमें गिवन है और जी x, y कैलकुलेट करना है. तो x कैसे कैलकुलेट करोगे, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3. तो ये 3 फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिस सेट 5.2 डिपेंड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P divides the line segment joining the points A -1, 7 and B 4, -3 in the ratio 2:3. अब यहाँ एक सेगमेंट को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है. तो क्या करेंगे, पॉइंट ये है उसको हम x1 y1 कहेंगे, पॉइंट B है इसको हम x2 y2 कंसिडर करेंगे. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं तो P के कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करेंगे x, y. और जो रेशियो दिया है वो क्या है, EM/N रेशियो है 2:3. अब यहाँ पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3. ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला क्या है, तो x कैलकुलेट करना है, P का x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है. तो फार्मूला है x इज इक्वल टू mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n. अभी m देखो, m क्या है 2, n क्या है 3 और x1 -1 एंड x2 क्या है 4. तो ये सब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. तो x इज इक्वल टू m2 इंटू x2 क्या है 4 प्लस n कितना है 3 इंटू x1, देखो x1 यहाँ है, x1 क्या है -1 डिवाइडेड बाय m+n मतलब 2 + 3. x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 5, 8 - 3 कितना आएगा 5. तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1. तो P का x कोऑर्डिनेट हो गया 1. अब y फाइंड आउट करते हैं. y इज इक्वल टू My2 + Ny1 डिवाइड बाय M+n. देयरफॉर y इज इक्वल टू m क्या है 2 इंटू y2 यह है कितना है -3. तो यह आएगा -3 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 7 डिवाइडेड बाय m+n मतलब 2 + 3. तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 प्लस 3 इंटू 7 ये आएगा 21 डिवाइडेड बाय 5. ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आएगा 15 डिवाइड बाय 5. 21 - 6 हो जाएगा 15. y इज इक्वल टू क्या आएगा 3. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, in each of the following examples find the coordinates of point P which divides segment PQ in the ratio A:B. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है P -3, 7 Q 1, -4
एंड रेशो दिया है A/B इज इक्वल टू 2:1। EM/N की जगह हमारे फॉर्मूले में क्या है EM/N, तो यहाँ A/B दिया है 2:1। अब देखो पॉइंट P को हमने कंसिडर किया x1 y1, पॉइंट Q को कंसिडर किया x2 y2। सेगमेंट देखो ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद डायग्राम ऐसी आएगी, ये है सेगमेंट PQ और यहाँ क्या है बीच में पॉइंट ये, तो पॉइंट ये सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है रेशो A/B। तो हमें पॉइंट ये के x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने x एंड y कोऑर्डिनेट, तो हमने ये को कंसिडर किया x, y। पॉइंट ये डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशो 2:1, तो A/B क्या हो गया 2:1। बाई सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है mx2 प्लस nx1। अब m एंड n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे a एंड b लिखेंगे क्योंकि गिवन है इसलिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ax2 प्लस bx1 डिवाइड बाय a प्लस b, ये हो गया फॉर्मूला। सिर्फ m की जगह a एंड n की जगह b लिखा है। अब x इज इक्वल टू ये, तो ये की वैल्यू क्या है 2 इंटू x2, देखो x2 क्या है x2 1 है एंड x1 क्या है -3, तो x2 हो जाएगा 1 प्लस b है 1 इंटू x1 -3 डिवाइडेड बाय ये प्लस b मतलब 2 प्लस 1। x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 माइनस ये प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा -1/3, 2 - 3 -1 आएगा। अब y कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा ये y2 प्लस by1 डिवाइडेड बाय ये प्लस b, ये फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला। y इज इक्वल टू ये मतलब 2 इंटू y2 क्या है -4, देखो यहाँ y2 -4 एंड y1 7 प्लस b क्या है 1, y1 है 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 a प्लस b। y इज इक्वल टू 2 इंटू -4 हो जाएगा -8 प्लस 1 इंटू 7 7 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ y कितना आएगा -8 प्लस 7 सब्ट्रैक्शन हो जाएगी -1/3, तो हमें x एंड y मिला। तो पॉइंट ये क्या था x, y, तो x क्या है -1/3 एंड y भी कितना है -1/3, तो पॉइंट ये के कोऑर्डिनेट्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है P -2 -5 Q 4,3, रेशो दिया है A/B इज इक्वल टू 3:4। तो P को x1 y1 कंसिडर किया, Q को x2 y2 कंसिडर किया, A के कोऑर्डिनेट्स x एंड y। अब क्या कर रहे हैं पॉइंट ये डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशो 3:4, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला x कैलकुलेट करना है, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ये x2 प्लस bx1 डिवाइडेड बाय ये प्लस b, x इज इक्वल टू ये कितना है देखो ये 3 है इंटू x2, तो x2 यहाँ है x2 4 है एंड x1 कितना है -2, तो यह आएगा 3 इंटू 4 प्लस b कितना है 4 इंटू x1 है -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 हो जाएंगे 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। अब ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू फॉर्मूला ये y2 प्लस by1 डिवाइडेड बाय ये प्लस b, y इज इक्वल टू ये है 3 y2 एंड y1, तो y2 है 3 प्लस b कितना है 4 इंटू y1 क्या है -5 डिवाइडेड बाय a प्लस b मतलब 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 7, y इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा -11 डिवाइड बाय 7। तो पॉइंट ये के कोऑर्डिनेट्स x, y इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएंगे 4/7, -11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है P 2,6 Q -4,1 A/B इज इक्वल टू 1:2। तो पहले P को हम कंसिडर करेंगे x1 y1, Q को कंसिडर करेंगे x2 y2,
ये पॉइंट है, ये एक्स वाई है, एंड पॉइंट ये डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो 1:2। तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स क्या है फॉर्मूला एक्स का, एक्स इज इक्वल टू ये x2 प्लस बी x1 डिवाइड बाय ये प्लस बी। एक्स इज इक्वल टू, देखो ये क्या है यहाँ 1, बी क्या है 2, और यहाँ हम x1 x2 की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। x2 है -4, x1 है 2। तो सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये मतलब 1, x2 क्या है -4 प्लस बी है 2, x1 है 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2। Therefore x is equal to 1 into -4 plus 2 into 2 4 divided by 3। x is equal to ये -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 3। तो x इज इक्वल टू समथिंग डिवाइड 0 डिवाइड बाई समथिंग, आंसर क्या आएगा 0 ये आएगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये y2 प्लस बी y1 डिवाइडेड बाय ये प्लस बी। अब सब वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ y2 है 1, y1 है 6, एंड ये एंड b 1 एंड 2 है। तो सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। y इज इक्वल टू ये क्या है 1, y2 है 1 प्लस b है 2 इंटू y1 है 6 डिवाइड बाय a प्लस b मतलब 1 प्लस 2। y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3। y इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 3। देयरफॉर x पॉइंट ये के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये x कॉमा वाई इज इक्विवेलेंट टू 0,13 डिवाइडेड बाई 3। ये है पॉइंट ये के कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो इन विच t -1,6 divides the line segment joining the points p -3,10 and q 6,-8। अब देखो एक पॉइंट मतलब पॉइंट टी डिवाइड कर रहा है सेगमेंट पी क्यू को, इसका मतलब हम सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, लेकिन गिवन एंड टू फाइंड थोड़ा सा अलग है। अब तक हम क्या करते थे, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे, मतलब एक्स एंड वाई फाइंड आउट करते थे। अब हमें फाइंड आउट करना है रेशो, मतलब यम एज टू एन रेशो है, तो यम एंड एन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो पॉइंट पी है इसको हम कहेंगे x1 y1, पॉइंट q को कहेंगे x2 y2, एंड पॉइंट t है वो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट पी क्यू को, इसलिए हम उसको कंसिडर करेंगे x, y। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला सेम है, x इज इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 डिवाइडेड बाय ये प्लस एम प्लस एन। अब क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू तो हमें मालूम है, x क्या है, देखो x है -1, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू यम कैलकुलेट करना है x2 एंड x1। देखो ये x2 क्या है 6 एंड x1 क्या है -3, तो 6 प्लस एन भी हमें कैलकुलेट करना है, x1 क्या है -3 डिवाइडेड बाय यम प्लस एन एज इट इज़ m प्लस n। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -1। अब m प्लस एन यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ के -1 को क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 6 इंटू एम, ये हो जाएगा 6m प्लस माइनस n इंटू 3, ये हो जाएगा 3n। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -m इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अब ये 6m यहाँ प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -m एज इट इज़, 6 यहाँ प्लस है, यहाँ के -6m इज इक्वल टू ये -3n एज इट इज़, यहाँ n माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया, m एंड n को सेपरेट कर दिया, m को LHS में शिफ्ट किया एंड n को RHS में शिफ्ट किया। अब ये -m -6m या कोई भी शंट -1 है, तो ये हो जाएगा -7m इज इक्वल टू या हो जाएगा -2n। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 7m इज इक्वल टू 2n। हमें रेशो क्या चाहिए, देखो हमारा रेशो ये है m/n, इसका मतलब हम फाइंड आउट करेंगे m/n। रेशो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है m/n। तो n यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा,
इज इक्वल टू, यहाँ 2 बाकी है, 7 यहाँ यम को मल्टीप्लाई तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब यम बाई एन रेशो क्या आया 2 डिवाइड बाई 7। देयरफॉर यम एज टू एन इज इक्वल टू 2:7। हमें रेशो फाइंड आउट करना था, हमें रेशो मिल गया। अब देखो हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया एक्स का फॉर्मूला यूज़ करके हमें हमारा रेशो मिला। आप लोग क्या कर सकते हैं, वाई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको ये एज टू एन मिल जाएगा। अगर आपको एक्स का फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो वाई का फॉर्मूला यूज़ करो, आपको ये एज टू एन मिलेगा 2:7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पॉइंट P is the center of the circle and AB is the diameter. Find the coordinates of point B if coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. अब क्या है, सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है, पॉइंट P क्या है, सेंटर है, एंड ये बी सेगमेंट ये बी क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब पॉइंट ये एंड बी डायमीटर है तो सेंटर P है, इसका मतलब ये P क्या है, रेडियस है, पी बी क्या है, रेडियस है, और हमें पता है रेडियस क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब ये P सेम है, पी बी भी सेम है, इसका मतलब P क्या हो गया, ये बी का सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट। और हमें ये भी पता है जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, इसलिए हमें यूज़ करना है मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम P के कोऑर्डिनेट x, y फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखो गिवन थोड़ा सा अलग है, पॉइंट ये का कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है, उसको हमने कंसिडर किया x1 y1, B का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब x2 y2 हमें फाइंड आउट करना है, एंड P मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, 0, इसको हम कहते हैं x एंड y। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला से x कैसे कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें x मालूम है, x कितना है, -2 इज इक्वल टू x1 कितना है, 2 प्लस x2 हमें कैलकुलेट करना है, सो एज इट इज़ डिवाइड बाई 2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। अब हमें x2 कैलकुलेट करना है, तो ये 2 यहाँ प्लस है, यह आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 - 2 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू -6। अब हमें y2 कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, y इज इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2। y कितना है देखो, y है 0 इज इक्वल टू y1 कितना है -3 प्लस y2 कैलकुलेट करना है डिवाइड बाई 2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। अब ये 3 यहाँ माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू y2, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 3। तो x2 एंड y2 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट B के, देयरफॉर B x2, y2 हमें कैलकुलेट करना था, तो वो मिल गए -6, 3। तो ये है पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P k, 7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग ये 8, 9 एंड B 1, 2। ऑल्सो फाइंड k। अब k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और फाइंड द रेशियो मतलब EM/n भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट है ये बी, तो ये को हमने कंसिडर किया x1 y1, बी को कंसिडर किया x2 y2। सेगमेंट के एंड पॉइंट को हम x1 y1 एंड x2 y2 कंसिडर करते हैं, और जो पॉइंट उनको डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं x, y। तो यहाँ p डिवाइड कर रहा है, इसलिए p को हमने कंसिडर किया x, y। अब p डिवाइड कर रहा है, यदि रेशो मालूम नहीं है तो हमने EM/n एज इट इज़ रखा, देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला। अब फार्मूला यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू, देखो हम x इज इक्वल टू क्यों नहीं कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या है, k। तो k की वैल्यू अभी तक हमें मालूम नहीं है, हमें पहले फाइंड आउट करना है EM/n रेशो। तो हम लोग x इज इक्वल टू यूज़ करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, k। तो k हमें मालूम नहीं है, इसलिए y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y मालूम है कितना है 7। तो यहाँ y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, My2 + Ny1 डिवाइड बाय m + n।
y की वैल्यू क्या है 7, y2 क्या है 2 एंड y1 क्या है 9। ये मैंने कैलकुलेट करना है। तो y मतलब 7 इज इक्वल टू m इंटू y2 है 2 प्लस n इंटू y1 कितना है 9 डिवाइड बाय m प्लस n एज इट इज़। अभी m प्लस n यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है तो यह आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू यह हो जाएगा 2m प्लस 9n। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब क्या करेंगे m एंड n अलग अलग करेंगे तो ये 2m यहाँ प्लस n यहाँ के माइनस हो जाएगा 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9n एज इट इज़। ये 7n यहाँ प्लस n यहाँ के माइनस हो जाएगा 7n। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5m इज इक्वल टू यह हो जाएगा 2n। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है मतलब m बाई n फाइंड आउट करना है। तो m डिवाइड बाय n यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब रेशियो m एज टू n कितना आ गया देखो 2:5। तो फर्स्ट का आंसर हो गया m एज टू n इज इक्वल टू 2:5। अब हमें फाइंड आउट करना है k। अब हमें k के लिए देखो k क्या है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, इसलिए हमें यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है और x का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। मतलब x का कोऑर्डिनेट मतलब k कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम लोग x लिखेंगे, x का फॉर्मूला लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो x क्या है देखो, अब x की वैल्यू है k। अब m देखो m हमने कैलकुलेट किया है यहाँ 2 एंड n क्या है 5। तो यह हो जाएगा 2 इंटू x2। तो x2 है 1 प्लस n है 5 अभी हमने फाइंड आउट किया एंड x1 है 8 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 5। अब k कैलकुलेट करना है तो देखो k इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 8 हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 7। k इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7 k इज इक्वल टू कितना आएगा 6। तो दो हमें फाइंड आउट करने थे। तो एक एम एस टू एन रेशो 2:5 आया और k की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22,20 एंड 0,16। अब देखो पॉइंट का नाम नहीं दिया है तो हम लोग पहले पॉइंट को ये कहेंगे और दूसरे पॉइंट को बी कहेंगे। तो पॉइंट ये हमारे लिए हो गया x1 y1 एंड पॉइंट बी हो गया x2 y2। अब मिड पॉइंट का भी नाम नहीं दिया है तो हम कंसिडर करेंगे लेट पॉइंट P x, y इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ये भी। अब हमें पॉइंट P मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, इसका मतलब x एंड y कैलकुलेट करना है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू x1 देखो क्या है 22 प्लस x2 क्या है 0 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 22 प्लस 0 22 डिवाइड बाई 2 तो x हो गया 1। अब y कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू फॉर्मूला है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू y1 कितना है देखो 20 प्लस y2 कितना है 16 डिवाइड बाई 2। ये देखो यहाँ y1 एंड y2 है तो क्या करेंगे एडिशन करेंगे। y इज इक्वल टू 20 प्लस 16 आएगा 36 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 36 को तो आंसर आएगा 18। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने थे। p था x, y कंसीडर किया था x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 18। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ये भी इज 1,18। सॉरी यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो यह हो जाएगा 11,18। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो 3 एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट है -7 6 2, -2 एंड थर्ड वर्टेक्स है 8, 5। अब वर्टेक्स के नाम नहीं दिए तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये बी एंड सी। तो ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ किया तो भी चलेगा नहीं किया तो भी चलेगा।
तो वर्टेक्स ये क्या है -7,6, इसको हम कंसिडर करेंगे x1 y1, b को कंसिडर करेंगे x2 y2। कैलकुलेट क्या करना है, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉयड रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और जी के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। देयरफॉर यहाँ लिखा जी एक्स कॉमा वाई बी द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। देयरफॉर बाय सेंट्रॉयड फार्मूला, तो सेंट्रॉयड फार्मूला से एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू फार्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो यहाँ x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 क्या है -7 2 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पुट करते हैं x1 -7 + x2 2 + x3 8 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7 + 8 + 2 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 10 - 7 3 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। सिमिलरली y कैलकुलेट करेंगे, y का फॉर्मूला है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। y इज इक्वल टू y1 y2 y3 है 6 + y2 है -2 + y3 है 5 डिवाइडेड बाय 3। y इज इक्वल टू 6 एंड 5 दोनों प्लस है, तो दोनों की एडिशन हो जाएगी, तो 6 + 5 हो जाएगा 11, ये प्लस माइनस -2 डिवाइड बाय 3। y इज इक्वल टू 11 - 2 हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 3 एज इट इज़। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हमें कैलकुलेट करना था सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स, तो g x, y इज इक्विवेलेंट टू 1, 3। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 - 5 4, 3 एंड 11, -4। ये बी सी ये हमने कंसिडर किया, ये क्या है वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ए को x1 y1, बी को x2 y2 एंड सी को x3 y3 कंसिडर किया। फाइंड आउट करना है सेंट्रॉयड जी x, y। तो जी सेंट्रॉयड है, तो हम क्या करेंगे सेंट्रॉयड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एक बार फिर से सेंट्रॉयड फार्मूला, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। x इज इक्वल टू x1 x2 x3 हमें मालूम है x1 x2 एंड x3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 11 डिवाइड बाई 3। x इज इक्वल टू, ये सब एडिशन करने के बाद ये हो जाएगा 18, तो 18 डिवाइड बाई 3। x इज इक्वल टू कितना आएगा 6। y का फॉर्मूला हो जाएगा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। y इज इक्वल टू, तो ये देखो y1 y2 एंड y3, तो y1 क्या है -5 + y2 क्या है 3 + y3 है -4 डिवाइडेड बाय 3। y इज इक्वल टू -5 + 3, ये प्लस माइनस हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 3। तो ये -5 - 4, पहले कुछ भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपकी चॉइस है। -5 + 3 ये हो जाएगा -2 -4 डिवाइडेड बाय 3। -5 + 3 हो जाएगा -2। अब ये दोनों एडिशन करेंगे दोनों की, तो ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाय 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू आएगा -2। तो g के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने थे, तो g x, y इज इक्विवेलेंट टू x कितना है 6, y कितना है -2। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉयड g। क्वेश्चन 7 का थर्ड एग्जाम्पल है 4 7 8 4 एंड 7, 11। ये एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे पहले 2 एग्जाम्पल की वैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल ए बी सी जी -4, -7 इज द सेंट्रॉयड इफ ए -14, -19 एंड बी 3, -5 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी। अब ट्रायंगल ए बी सी है, उसके 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो वर्टेक्स ए एंड बी उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, तो हमने ए को कंसिडर किया x1 y1 एंड बी को कंसिडर किया x2 y2 एंड सी है x3 y3, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब g क्या है सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, तो g -4, -7 एंड g के कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं x, y।
जी सेंट्रॉयड है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रॉयड फॉर्मूला। देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। x हमें मालूम है, देखो x क्या है -4, तो -4 इज इक्वल टू x1 है -14 प्लस x2 है 3, x3 हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 यहाँ डिवाइड है, ये आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -14 प्लस 3, ये हो जाएगा -11 प्लस x3 कैलकुलेट करना है, तो 11 हमें नहीं चाहिए, 11 यहाँ माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3। देयरफॉर ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू x3। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x3 इज इक्वल टू -1। अब y का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, सेंट्रॉयड फॉर्मूला। अब y क्या है, y है -7, तो यह आएगा -7 इज इक्वल टू y1 है -19 प्लस y2 है -5 प्लस y3 कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 3। अब 3 यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 3 21, ये माइनस एज इट इज इक्वल टू -19, ये प्लस है नहीं माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 प्लस y3 -21 इज इक्वल टू -19 -5, तो ये हो जाएगा -24 प्लस y3। अब y3 चाहिए, तो ये 24 हमें यहाँ नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो 24 यहाँ माइनस है, यह आके प्लस हो जाएगा, तो 24 माइनस 21 इज इक्वल टू y3। देयरफॉर 24 माइनस 21 3 इज इक्वल टू y3। देयरफॉर y3 की वैल्यू क्या है 3। हमें चाहिए था कोऑर्डिनेट c, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, तो C क्या था x3, y3 हमने कंसीडर किया था, तो x3 क्या है -1 एंड y3 क्या है 3, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1, 3। हमने आंसर कंपेयर किया तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ जो पॉइंट लिया है पॉइंट B, तो यहाँ +5 है, हमने -5 किया था, तो पॉइंट B मतलब यहाँ y2 मतलब y हमारा गलत है, तो ये प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस। अब ये -19 प्लस 5 हो जाएगा -14 आएगा यहाँ। अब ये 14 यहाँ माइनस है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, ये 14 है 14, अब ये हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7, इसका मतलब y3 हो जाएगा -7, तो यहाँ पर पॉइंट चेंज हो जाएगा, यह आएगा -7। पॉइंट गलत हुआ इसलिए आंसर भी गलत आया था, अब करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये h, -6, b 2, 3 and c -6, k are the coordinates of the vertices of a triangle whose centroid is g 1, 5. Find h and k। देखो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, उनके वर्टाइसेस हमें गिवन है, तो देखो ये क्या है h, -6, इसको हमने कंसीडर किया x1, y1, b को कंसीडर किया x2, y2 एंड c को कंसीडर किया x3, y3। अब इसमें ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें h है वो कैलकुलेट करना है, एंड c पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k है वो भी हमें कैलकुलेट करना है, और सेंट्रॉइड भी गिवन है g 1, 5, इसको हमने कंसीडर किया x एंड y। तो g सेंट्रॉइड है तो हम लोग सेंट्रॉइड फार्मूला यूज करेंगे, और वो फार्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। अब x हमें गिवन है कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू x1, x2, x3, तो x1 h है, x2 2 है एंड x3 -6 है, तो ये हो जाएगा h प्लस 2 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ 3 डिवाइड है तो यहाँ आके 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू h प्लस 2 प्लस माइनस हो जाएगा -6, ये 3 एज इट इज h 2 -6 ये हो जाएगा -4, 4 यहाँ माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 3 + 4 इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अब y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें k मिलेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3।
y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू y1 है -6 प्लस y2 है 3 प्लस y3 है k डिवाइडेड बाई 3। अब 3 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 इज इक्वल टू -6 प्लस 3 -3 प्लस के एज इट इज़। अब ये 3 यहाँ माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये 15 प्लस 3 इज इक्वल टू के 18 इज इक्वल टू के, मतलब k इज इक्वल टू 18। तो हमें h एंड k कैलकुलेट करना था, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th एंड क्वेश्चन नंबर 12th। तो वो क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, उनको टाइम लग सकता है, तो एंड टाइप सेम है उनका, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, 11th एंड 12th।